सीधा सीधा आजम खां का नाम आया है। अब उन्होंने कहा जो होता है वो होने दो, उनको गिरफ्तार करना चाहिए। दंगा करने और दंगा बढ़े और लोगों का खून सड़कों पे बहे, उसके लिए प्रेशर दिया गया। विरोध की हर बंदूक आजम खान की ओर है, लेकिन मुजफ्फरनगर दंगे को लेकर लग रहे आरोपों को खुद आजम खान खारिज करने में जुटे हैं। हमारा बड़ा इस मायने कर भी बड़ा अपमान हुआ है कि हमने किसी दरोगा को फोन किया। जब तक वजीर रहते हैं अपने स्तर को समझते हैं, और दरोगा तक जाने की अभी हैसियत नहीं है। आजम को ये सफाई इसलिए देनी पड़ रही है क्योंकि न्यूज चैनल आज तक के स्टिंग ऑपरेशन के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुजफ्फरनगर में भड़की हिंसा में इनका कोई हाथ है। स्टिंग ऑपरेशन में जानसठ तहसील के सीओ JR जोशी बता रहे हैं कि 27 अगस्त को 2:30 बजे डबल मर्डर हुआ और शाम को 4:30 बजे उन्होंने 8 लोगों को हत्या और सांप्रदायिक माहौल खराब करने के आरोप में गिरफ्तार किया। इसी बीच शाम को कलेक्टर और SSP का तबादला हुआ और फिर रात को ऊपरी दबाव के बाद इन लोगों को रिहा करने का आदेश मिला। पत्रकार की बातचीत फुगाना थाने के सेकंड अफसर RS भागौर से हो रही थी। इस इलाके में 7 सितंबर को हुई हिंसा में 16 लोगों की जान गई थी। घटना को लेकर स्टिंग ऑपरेशन में जब पत्रकार ने पूछा कि दबाव का मेन रोल आजम खान का रहा, तो भागौर स्टिंग ऑपरेशन में बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। लेकिन आजम का कहना है कि कभी उन्होंने किसी पुलिस वाले को फोन ही नहीं किया, चाहे तो कॉल डिटेल निकलवाकर पता करवा लीजिए। मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, कोई भी जिले में अगर किसी दरोगा से हमारी बात हुई हो या यहाँ से हमने कोई नंबर मिलाया हो, अब अगर कोई हमारे नाम से करे तो हम उसके मुजरिम नहीं हैं, लेकिन अगर हमने किया है तो जो बड़ी से बड़ी सजा हो उसके लिए हम तैयार हैं। दरअसल आजम पहले दिन से ही अखिलेश यादव से नाराज हैं। 27 अगस्त के बाद आजम खान ने एक भी कैबिनेट बैठक में हिस्सा नहीं लिया। आजम खान, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 65 साल के शख्स की ताकत का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि अखिलेश यादव के पिछले 9 कैबिनेट की बैठक में ये एक बार भी शामिल नहीं होते हैं। उसके बाद भी पार्टी के मुखिया इतना ही कहते हैं कि आजम मुझसे नाराज नहीं हो सकते। लेकिन इतना आप अच्छी तरह सुन लीजिए, आजम साहब मुलायम सिंह से कभी भी नाराज नहीं हो सकते। पिछले दिनों आगरा में दंगे के दौरान समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक हो रही थी। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव सहित तमाम नेता मौजूद थे, पर नगर विकास मंत्री आजम खान नदारद थे। मुलायम सिंह के भाई और SP सांसद राम गोपाल यादव ने तो यहां तक कह दिया कि अगर आजम खान नाराज हैं तो मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे सकते हैं। CM मुख्यमंत्री अखिलेश हैं और पार्टी के अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव हैं, यही नेता हैं, इसके अलावा कोई नेता नहीं। जैसे आजम खान करने आने से यहाँ पे तो तमाम सवाल उठ रहे हैं, कौन आता है कौन नहीं आता है, पार्टी इसकी कोई परवाह नहीं करती। इस्तीफा देने की बात तो दूर, मंत्रिमंडल में रहते हुए आजम खान ने अपनी ही सरकार की खुलेआम खिंचाई करनी शुरू कर दी। आजम खान की ये हैसियत है समाजवादी पार्टी में। बहुत अफसोसनाक है, 47 के बाद ये मंजर पहली बार उत्तर प्रदेश में या हिंदुस्तान में देखने को मिला है। या तो गुजरात में था या गुजरात के बाद वो तजर्बा उत्तर प्रदेश में देखा गया है। मोहम्मद आजम खान इन दिनों कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाते। प्रेस नोट जारी कर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और SP प्रमुख मुलायम सिंह यादव की विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के साथ मुलाकात पर सख्त नाराजगी का इजहार करते हैं। कुछ समय पहले दिल्ली की शाही मस्जिद के इमाम मौलाना अहमद बुखारी की मुलायम सिंह यादव से बढ़ती नजदीकियों पर भी आजम खान ने अपनी खास स्टाइल में ऐतराज जाहिर किया था, पर किसी की हिम्मत नहीं कि आजम के खिलाफ पार्टी में कुछ बोल सके। पिछले लोकसभा चुनाव के समय कल्याण सिंह, अमर सिंह और जयप्रदा को लेकर आजम खान ने मुलायम सिंह के खिलाफ बगावत कर दी। उनकी नाराजगी ने उन्हें पार्टी से अलग कर दिया था। आजम खान ने रामपुर से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार जयाप्रदा के खिलाफ
मोर्चा खोल दिया। लोगों को सबक लेना चाहिए। एक रंगीला, एक छलिया व्यक्ति, बॉलीवुड का व्यक्ति जिसने समाजवादी पार्टी को एक रकासा की पाजेब बना दिया था। भाई के नाम लेकर अगर बहन के ऊपर इस तरह की टिप्पणी करना भाई के लिए शोभा नहीं देता है। आजम खान ने उस वक्त मुलायम सिंह यादव को भी नहीं बख्शा। कल्याण सिंह और अमर सिंह के मुद्दे पर अपने नेता मुलायम सिंह को आजम ने खूब खरी खोटी सुनाई। मुलायम सिंह यादव और समाजवादी पार्टी से हमारी नाराजगी ही नहीं है, हमारी घृणा है। और हम शर्मिंदा हैं इस पर कि हमने जिंदगी के 25 बरस एक ऐसे व्यक्ति को दे दिए जो धोखेबाज था। आजम खान को पार्टी से निकाल दिया गया, लेकिन फिर सही मौका देखकर मुलायम ने उन्हें मना लिया और दोनों साथ साथ चलने लगे। नाम संगीत सोम, उम्र 34 साल, ओहदा बीजेपी विधायक, सीट सरधना यूपी। 34 साल के संगीत सोम की पहचान सिर्फ इतनी ही नहीं है। मुजफ्फरनगर हिंसा के बाद से संगीत सोम खूब चर्चा में है। मेरठ जिले के आलमगीर गांव के रहने वाले संगीत पर मुजफ्फरनगर में भड़काऊ भाषण देने का आरोप है। ये तस्वीरें 7 सितंबर की हैं, जब संगीत सोम उस महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंचे थे, जिसके खत्म होने के बाद मुजफ्फरनगर का अमन चैन भी खत्म हो गया था। मैंने अगर कोई भड़काऊ भाषण दिया तो उसकी सीडी दें, उसकी क्लिपिंग दें, वहाँ सारी मीडिया थी, सब लोग थे। अगर मैंने कोई भड़काऊ भाषण दिया तो वो दिखाएं। लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता यह है कि वर्ग विशेष को खुश करने के लिए हम लोगों पर मुकदमे लगाए जा रहे हैं और वर्ग विशेष की वोट पाने के लिए हम पर ये मुकदमे लगाए जा रहे हैं। संगीत सोम सिर्फ भड़काऊ भाषण देने के आरोपी नहीं है, इन पर उस फर्जी वीडियो क्लिप को बंटवाने का भी आरोप है, जिसे कवाल कांड के नाम से मुजफ्फरनगर के गाँव में बंटवाया गया। आरोप यहाँ तक है कि सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर फर्जी वीडियो को शेयर करके सोम ने विवाद की आग में घी डालने का काम किया। सोम वीडियो शेयर करने की बात तो मानते हैं, लेकिन अपलोड करने की बात को खारिज कर रहे हैं। हमने अगर दंगा कराया तो उसका कोई प्रूफ देना। उन्होंने 2 मुकदमे करे हैं मुझ पे। एक मुकदमा कराया कि मैंने फेसबुक पे विवादित सीडी लोड की है। अगर मैंने विवादित सीडी लोड करी है तो उसका कोई प्रूफ दें। मेरे यहाँ लोड नहीं हुई, वो शेयर करी गई है और शेयर भी किसी ने डाउनलोड करके फर्जी तरीके से करी गई है। उसकी जांच होनी चाहिए। मैं तो सीबीआई जांच की मांग कर रहा हूँ इसमें। संगीत पहली बार 2012 में बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव जीते। इससे पहले 2009 के लोकसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर सीट से लड़कर हार चुके हैं। 2009 के चुनाव में इन्हें कुल 1 लाख वोट मिले थे और तीसरे नंबर पर रहे थे। संगीत ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। 2012 के विधानसभा चुनाव में अपनी संपत्ति का जो ब्यौरा दिया था, उसके मुताबिक इनके पास कुल 20 करोड़ की संपत्ति है। 2012 के विधानसभा चुनाव में संगीत सोम ने जो हलफनामा दिया था, उसके मुताबिक तब उनके खिलाफ 3 केस चल रहे थे, लेकिन इस बार संगीत पर संगीन आरोप लगे हैं।